강시 박바 마살월 거치 용수 टीचर장 된당 돌바 मिडेम्बा तेला मुर्मिक होमाहिन बोलते हैं। अब ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जो इंसान होता है जिसके अंदर त्वचा है, शैतान है, तिमुक है, जिसके अंदर तकजीन है, जिसके अंदर उसको हिंदी में कहते हैं जिसके अंदर राग है, द्वेष है, अज्ञान है ना, वो उसको छोड़ा ही नहीं उसने कभी। वो हमेशा ज्यादा गुस्सा करता है, ज्यादा आसक्ति करता है, खोरवा में ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा होता है। और इस तरह के व्यक्ति जो लामा और क्या कहते हैं साधु संत का जो वस्त्र पहनते हैं बोलते हैं ना, वो पहनने के लायक नहीं है बोलता है। क्यों पहन रहा है? आम आदमी से ज्यादा उसके अंदर आसक्ति है, आम आदमी से ज्यादा उसके अंदर गुस्से की भावना है, आम आदमी से उसके अंदर लोभ है, लोभ कमाने का वो ढंग है। आजकल देखते हैं ना, एक दिन मंजिला में मैं था, गुरुजी आप तो बहुत सिंपल जैसे लग रहे हो, लामा लोग तो सब सोंपा है बोल रहा है। कौन सोंग कर रहा है पता है? लामा जी लोग बहुत सोंपा है। मैं बोलता है मैं नहीं जानता हूँ, आप फालतू में आपका मन क्यों दूषित कर रहे हो लामा लोग का आरोप लगा के। वो जो कर रहा है तो करने दो, क्या करना है ना। उसको तो अपने को सोच होना चाहिए कि लाल पीला कपड़े पहनने के बाद पढ़ाई करना चाहिए, गौमजालन करना चाहिए, छस का अध्ययन करना चाहिए। तो वो करे तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसा है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि संगे चुमदे यहाँ पर एक घटना घटा है ना, जो जिस व्यक्ति के अंदर त्वचा क्षेत्र की मुख ठातो गजल है उसको जैन क्षमता पहनने का कोई हक नहीं है बोलते हैं। वस्त्र, धार्मिक वस्त्र पहनने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ना संयम है, ना शील है, ना कोई उसने अध्ययन किया है। छस का अध्ययन भी नहीं किया, खाली टसंग में गया, बस कुछ पूजा पाठ वगैरह सीखा, असली छस से कुछ सीखा ही नहीं। फिर शील भी नहीं है, सुलझिम भी नहीं है, छस के ठिम पर भी नहीं चलता है, गौमजालन भी नहीं करता है, डगजिन ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, द्वेष ज्यादा है, गुस्से की भावना है। आम आदमी जैसा तो पूरा चरित्र होता है उसका। आम आदमी जैसा चरित्र होते हुए संगेस का नब्जा छोशी करना, नब्जा को पहनना, संगेस के चीविर को पहनना, जेंशब को पहनना, ये शोभा नहीं देता है बोल के संगेस ने सुंशी किया। क्यों सुंशी किया पता है? यहाँ एक कहानी मैं बताता हूँ। एक बार शरीपुत्र संगे चुमदिंदी जी के जो शिष्य थे ना, शरीपुत्र और महामोदगलियन, यहाँ तो नहीं है, जहाँ भी संगेस का कुंडा होता है उसको चोंखर नमसुम बोलते हैं, चोंखर नमसुम बोलते हैं। दाएं हाथ में शरीफू होते हैं, बाएं हाथ में मंगलजीबू होते हैं, पीठ में संगेसपूत होते हैं। तो शरीफू जो है छस सुंशी करने में, धर्म का प्रवचन करने में, परायण करने में बहुत तेज थे। उनमें पटी वेदन तो पूरा परिपूर्ण था। परायणता में भी बहुत, परायण मतलब शरीफू संगेस का ऐसा थे। तो एक बार कहीं सम्मेलन हुआ, वहां बुलाए गए थे, बहुत लोग इकट्ठे होकर के वहां बैठे थे। बैठे करके शरीफू जी दान के बारे में बोल रहे थे, जिम्बा के बारे में, कैसा दान देना चाहिए उसके बारे में, दान देने का फेयन, जिम्बा ताइया की फेयन, उसके बारे में बोल रहे थे शरीफू जी। तो 4 प्रकार का उन्होंने बताया। एक आदमी बोलता है कि अपने लिए ही दान करता है, दूसरों के लिए दान नहीं करता है। मतलब अगले जन्म या इस जन्म में मेरे घर में बरकत आ जाए, मुझ में बहुत रुपया पैसा आ जाए, मैं सबसे बड़ा आदमी हो जाऊं, अमीर हो जाऊं, ऐसा करके दान देता है। लेकिन दूसरों को समझ करके, दूसरों के भलाई के लिए दान नहीं करता है। इस तरह का एक दानी होता बोलता है। वो क्या होता है अगले जन्म में? कहते हैं शरीफू जी, वो सिर्फ अगले जन्म में अपने लिए ही फायदा वाला आदमी बन जाता है, अपने लिए कुछ, लेकिन उसके परिवार वाले कुछ गड़बड़ा जाता बोलते हैं। परिवार वाले फिर अजीब जैसा परिवार में जन्म लेता है, परिवार जो है उसका ठीक नहीं होता। एक तरह का दानी होता है, वो दूसरों को समझ करके दान करता है, अपने लिए सोच करके दान नहीं करता है। इस तरह का दान का फयन क्या होता है, लाभ क्या होता है? बोलते हैं परिवार तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन खुद के ऊपर उतना अच्छा नहीं बीतता बोलते हैं। धन दौलत रुपये संपत्ति वैभव जो है वो नहीं बीतता हो। एक तीसरा वो बोलता है कि खुद के लिए भी नहीं सोचकर दान करता है, और वो उनके लिए बिल्कुल दान करता है नहीं है, कंजूसी होता है बोलता है। फिर उसका तो परिवार भी भ्रष्ट हो जाता है, खुद भी भ्रष्ट हो जाता है, फिर कंगाल का कंगाल हो जाता है, ऐसा बताए। एक तरफ होते, एक चौथा दान होता है, बोलता है जब दान देते हैं, जिम्बा देते हैं, बुलतुब देते हैं, जहां भी चाहे जहां भी दो, दान का मतलब छुए के देना नहीं है, अनाथ आश्रम में दो, कहीं ऐसा जगह में दो जहां पर जैसा भी हो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुस्लिम सोसाइटी हो, हिंदू सोसाइटी हो, जो भी हो, दान तो दान होता है, लेकिन सही जगह में जाना चाहिए।
उस समय अपने लिए भी समझकर दान देता हो, दूसरों के लिए भी समझकर दान देता हो, तो उस ऐसे घर में जन्म लेता है, खुद भी बहुत अमीर वैभवशाली और परिवार वाले भी सब सज्जन श्रद्धालु, ऐसा बहुत शांतिमय परिवार के बीच में जन्म लेता है। ऐसा बयान बता रहे थे शरीफ जी। ऐसा बता करके बाद में और भी उन्होंने धर्म का प्रवचन किया कर करके। फिर दूसरे दिन जब ये सुना तो एक जिंदक ने बहुत खुश हो गया, वाह शरीपुत्र जी ने बड़ा भारी प्रवचन अच्छा किया। कल के दिन सभी गेलोंगों को बुला के, 500-600 लोग गेलोंग जो टाचुम्पा है उन सबको बुला करके वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं बुलाया, घर में संजमू उसके लिए घर के लिए बुलाया तो उन्होंने बहुत बड़ा व्यवस्था किया, सब किया। तो उसमें एक दूसरा सेठ ने एक बहुत बड़ा कीमती कपड़ा दिया, पीला रंग का बहुत बड़ा कीमती, अगर इस दान में कमी होगा तो इस कपड़े को बेच करके बजट को पूरा करना, वहां पर जितना जो पैसा कम होता ना उसको पूरा करना बोल के। फिर कल उन्होंने पूरा वो व्यवस्था किया, लेकिन जो जिंदक ने जो जिंदा किया था उसी से पूरा हो गया, वो कपड़ा बच गया। कपड़ा बच गया तो कपड़ा बहुत सुंदर था, उसका संगे का नब्जा बन सकता था, शरीफ का नब्जा बना। अब उन लोग ने मीटिंग किया कि इस कपड़े का क्या किया जाए। इस लोगों ने कहा कि अब शरीफ पुत्र जी, शरीफ बू जी इतना हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, इन्होंने इतना सिखाया, तो इनके चीवर सिलाने के लिए, चीवर नब्जा को बोलते हैं, नब्जा सिलाने के लिए उनको देना चाहिए होता है। फिर उसमें कुछ लोग ने शरीफ को क्यों देना, देवदत्त को देना चाहिए। देवदत्त संगे चुमदिन देगा, बुआ का लड़का है, खुद भी कहलोंगे हो, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति वाला था, अच्छा नहीं था। देवदत्त जनता है ना, द्विलक्षण, उनको देना चाहिए। फिर बाद में उन लोग ने वोटिंग किया, क्योंकि उसमें से खुराफात वाले ज्यादा थे, हर कहीं होता है खुराफात वाले ना। फिर उसमें वोटिंग करके देवदत्त को देना बोल के वो किया। फिर देवदत्त बहुत खुश हो गया, उसके पास पहले से बहुत चीवर था, चीवर मतलब नब्जा था, सब कुछ बहुत था। फिर उसने उसको लिया खुशी से। वो शरीफ पुत्र से बहुत जलते थे, आपस में नहीं बनता था, ले लिया। फिर उसने काट करके, उसके खुद ने काट करके सिला उला करके चीवर पहन के शुरू किया। बाद में ये काम हुआ था गलपे खप में हुआ था, राजगिरी नाम की जगह पर ये हुआ था। ये सारी चीजें संगे चुमदिन देव जी नैयत में बैठे हुए थे, श्रावस्ती में, वहां से 300-400 किलोमीटर दूर है नैयत, श्रावस्ती में बैठे हुए थे। वहां गेलोंग लोग पहुंचे, गेलोंग ने बताया कि जलपे खप में ऐसी ऐसी घटना हुआ है। फिर जो नब्जा जो शरीफ पुत्र को देना चाहिए था, शरीफ को देना चाहिए था, वो तो देवदत्त को दे दिया। फिर संगे जी सोचते हैं शरीफ पुत्र ये पहने के लायक है, देवदत्त क्यों पहनेगा, उसके अंदर तो कपट है, उसके अंदर तो लोभ है, खाली ऊपर से दवा का कपड़ा पहन के बैठा है, लोभ है, उसके अंदर द्वेष है, ये है वो है, ये हमेशा ये गलत काम करता है। बोला उनका अपना भाभी है, अपना भाई है, ममेरा भाई है, फुफेरा भाई, बुआ गो आने उछान देवता, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का बचपन से। तो वहां गया था, संगे ने कहा ये तो शरीफ को मिलना चाहिए था, शरीफ पुत्र को मिलना चाहिए था, क्यों ये देवदत्त को मिल गया। फिर ऐसा है, फिर देवदत्त ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, संगेश ने कहा कि ये इसी जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में भी ये ऐसा गड़बड़ काम करता था, बोलते हैं खुद आज्ञा का पालन नहीं करता था, छोट का ठिम को सुंगशी नहीं करता था, ठिम का पालन नहीं करता था, ठिम के ऊपर नहीं चलता था, ऊपर से चोला लगा के लोगों को ठगता पाखंड करना, इसका पहले जन्म का ये आदत है, बोला संगेश ने। तो उस उपलक्ष्य में ये कहा कि जिसके अंदर लोभ है, द्वेष है, कपट है, वो ये पहनने के लायक नहीं है बोल के इस संदर्भ में ये बताए थे। फिर संगे चुमने दे पूर्व जन्म का एक कथा सुनाते हैं, पहले भी ऐसा था ये। फिर उन्होंने संगेश ने बताया पहले जन्म का कथा सुनाया, कैसा था। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा जंगल था, समझ गया ना, बहुत बड़ा जंगल था, उन जंगलों में हाथी रहते थे, हाथी, बहुत सारे हाथी रहते थे। तो हाथी रहते था, उस जंगल में एक वो था, एक शनपा था, शनपा कसाई, हाथी मारने वाला शनपा, उसको हस्ती घातक बोलते हैं, ऐसा आता है स्टोरी में, हस्ती घातक, हस्ती मतलब हाथी, घातक मतलब मारने वाला, वो था। वो क्या करता था, हाथी को मारता था, चमड़ा बेचता था, हाथी का दान बेचता था, हाथी का हड्डी बेचता था, जो जो बेचने के लायक है वो बेच देता था, और बाकी गड्ढा खोद करके उसमें दबाता था। कई हाथियों को उसने मार दिया, बोल रहे संगेश बता रहे हैं, ये कथा बता रहे हैं संगेश, किसको, उस केंद्रीन लोग को जहाँ बैठे थे इस संदर्भ में, वहां बता रहे हैं, ऐसा था बोलता है। फिर उस जंगल में एक रंग संगेश का एक गेलोंग थे, बोलते हैं रंग संगेश बोल के, एक गेलोंग से वो में रंग संगेश होता है ना, वो गेलोंग थे, वहां घूम लगा के बैठे हुए थे। तो हाथी लोग, जब हाथी आते थे, सभी हाथी और रंग संगेश को छक करके आगे निकलते थे। रंग संगेश मतलब ढाबा एक थे, प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं उसको, जंगल में अकेला करके तपस्या करने वाले, ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य होता करते थे ना, हुआ करते थे, उनको रंग संगेश बोलते थे। जो भी हाथी 500, 600 झुंड होता ना हाथियों का, तो पहला हाथी नमस्कार करता, दूसरा नमस्कार करके चले जाते थे, वो हाथियां चले जाते थे।
एक दिन उसको हाथी उती नहीं मिला, जो शंपा था, हाथी का शंपा था ना, उसको नहीं मिला। उसने वहां हाथियों को छक करते हुए देखा, वो ढाबा के वो तो था। उसके दिमाग में आया अगर मुझे भी ये कपड़ा मिलता, वो ढाबा जैसा कपड़ा मिलता, तो ये हाथियों मेरे को छक करने आता, उस समय मैं मार के इनका वो, ऐसा सोच रहा है वो, समझ गया ना। फिर वो हाथी जब फिर उसको कहीं से ढूंढा ढूंढा, कहीं से उसको ढाबा का नब्जा मिल गया, छे मिल गया, ढाबा का वस्त्र मिल गया। उसको पहन करके वो भी कहीं एक किनारे में बैठ गया, और हाथी वो गेलोंग जी उठ के कहीं गया होंगे, हाथी लोग भ्रमित हो गया। फिर उसने क्या किया, जब हाथी लोग आते तो सब हाथी झुक करके जाता था, वो क्या, जो सबसे पीछे वाला हाथी होता था ना, उसको बाला मार के, तलवार मार के मार देता था। फिर वहीं से उसका दांत निकाल देना, चमड़ा उतार देना, सब करना। फिर वो ऐसा करता था, ऐसा करते रहते, कई हाथियों को मार दिया। जो सबसे पीछे होता था उसको मारता था, वो गेलोंग का छे पहन के, वो शंपा वाला, उसने उल्टा किया ना, ऐसा मारता था, ऐसा मारता था। फिर उसके बाद एक हाथी जो है क्या हो गया बोलता है, उनका एक सोनम हो गया ना, सोनम के जरिए जो है एक हाथी जो है, एक जमचुक सिंबा हाथी पैदा हो गया उनके अंदर। जमचुक सिंबा हाथी, बोधिसत्वा हाथी, जमचुक सिंबा अंदर हाथी है, जमचुक सिंबा टुलबा हाथी, ऐसा पैदा हो गया। हाथी ऐसा पैदा हो गया तो वो हाथी उन हाथियों का सबसे पहला मुखिया जैसा हो गया। पर वो भी ऐसे करते गया, वो वहां बैठा था ताक लगाए हुए। बाद में उनको पता लग गया, उनके अंदर शरफ था ना, प्रज्ञा था ना, जानवर होते हुए भी देखा कि हाथी तो घट रहा है, क्या चक्कर है बोल के देखा। उनको भ्रम हो गया कि ये जो गेलोंग का वस्त्र पहना हुआ है ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा है बोल के उनको पता लग गया। पता लग गया तो क्या किया उन्होंने, खुद सबसे पीछे बैठना शुरू किया। उस दिन खुद सबसे पीछे बैठा, फिर उस दिन गया 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 गया। फिर वही जो शंपा जो था, बाला और तलवार लेके उठ गया, ऐसा उठ करके उनको लगा नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको मारना तो उचित नहीं है, क्योंकि ये तो फिर संघर्ष का छस का विपरीत हो जाता है, हिंसा अलाउ नहीं है ना। ऐसा नहीं करके फिर भी उसको, फिर पता नहीं हाथी लोग कैसे बात करते हैं, कथा तो कथा है ना, इससे हमको प्रेरणा लेना चाहिए। तो फिर वहां समझाया, फिर ऐसा 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 करके, फिर वो कुछ समझ गया, ऐसा 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 करके। उसको बड़ा मुश्किल से समझाने पर भी नहीं समझा, कहीं भाग गया। उस समय संघेश चंदन देश कहते हैं, उस समय जो हाथी मारने वाला आदमी जो है यही देवदत्त था। पूर्व जन्म में भी इसने कि यही देवदत्त, उसका वहीं से आदत है। यहाँ भी इसको नब्जा वाला खुद को आता जाता है नहीं, शरीफ वाला नब्जा खुद पहन के बैठा है, इसका आदत ही ऐसा है, तो क्या किया जाए बोलते हैं। अभी तक ये मेरा दुश्मन बन के बैठा होता है, कई जन्मों से मेरे साथ दुश्मन है। यहाँ मेरा अनेपो बेदे आचिस जिंग दुश्मन आचिस बहुत दूर है ना, फुफेरा भाई बन के अभी दुश्मन का मोल लेने आया है बोल के। ये यहाँ है, इसका पता लगा ना, कुछ ऐसा होता है धम्पद में। इसको कहते हैं अट्ठ कथा। क्या बोलते हैं? अट्ठ कथा लज्जुकुम दंपतकुम। अट्ठ कथा मतलब हर एक गाथा के साथ उसका अर्थ कथा के द्वारा जो बीता हुआ है उसको अट्ठ कथा बोलते हैं। समझ आया ना जी? अट्ठ कथा बोल के सुना होता है, ये एक है जी। अब सुनते जाओ बुद्ध अमृतवाणी। अब उसके बाद 10वां में अब ये वसंत नहीं, ये पाली है ना, पाली नहीं पढ़ना मुझे। 강시 박바살 저루칭 술침 달라 체프라진 덴당 둘와 덴주르पा डेनिल लानी मुर्मी खोएस। अब उसका बिल्कुल विपरीत करो। क्या विपरीत करना है? यहाँ पर जो सुलचिम वाला है, जिसने सुलचिम का पालन किया है, जिसने शील का पालन किया है, शरीर से, मन से और वाणी से, जिसने शील का पालन किया है, मन से पाप नहीं करता है, शरीर से पाप नहीं करता है और वाणी से पाप नहीं करता है, और हमेशा शालीनता और बिल्कुल नंपा मतलब छुस्पा जैसा बन के, असली छुस्पा जैसा जो बन करके मन शुद्ध है और शरीर और वाणी से जो गलत कार्य नहीं करके, ऐसा जो साधु संत होता है वो चीव्र पहनने के लायक होता है, वो जो है नब्जा पहनने के लायक होता है। वो कौन थे? शरीपू थे, मंगल जी पू थे, मुगली पुत्र बोलते हैं उसको, शारी पुत्र बोलते हैं। वो फिर बाद में इसका वो आएगा। फिर आप लोग देखते हैं कि आजकल दुनिया में ऐसे कई भरे हुए लोग मिलेंगे, है ना। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग याद करना, सतर्क रहना चाहिए इन सारी चीजों से। क्यों सर जी? तो यह है। अब यह भी चला गया, मतलब गेलोंग का छे पहन करके, वो पहन करके छुस के बारे में ज्यादा जाना चाहिए। हाँ, जब तक टाचंपा का गोपंग नहीं मिलता है, चमचुक सेम का गोपंग नहीं, चमचुक सेम्पा का गोपंग नहीं मिलता है, जब तक पक नहीं जाते हैं, गलतियां होती है, लेकिन मन जो है हमेशा धर्म की ओर अग्रसित होना चाहिए।
हम शाक्यमुनि बुद्ध संगे चुमनिंदे जी के लोमा हैं, उनके शिष्य हैं, उनकी आज्ञा का कुछ तो पालन करना चाहिए ना। अभी कुछ बाद में थोड़ा थोड़ा करते 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 धीरे धीरे हम पालन करते जाएंगे तो तब फिर ये पहनने के भी लायक होता है और चश्मा बनने के भी लायक होता है। अब उसके बाद निंगो मेला निंगो दंग निंगो निंगो मेप्रथोंग मिदे कुंतुक चोयुलचेन तेनम निंगो थोप में जुर बोलते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि ऐसा भी लोग हैं, कहते हैं संसार में, ये सब भगवान बुद्ध जी ने नियत में सुनिश्चित किया अच्छे से ना, ये जान लेना। ऐसा भी लोग हैं कि जो निंगो नहीं है, जिसमें सार नहीं है, उसको सार है जैसा मान के बैठता है। जिसमें निंगो कुछ हो ही नहीं है, जिसमें कुछ मतलब बनते ही नहीं है, उसको मतलब वाला जैसा सार है जैसा समझ के बैठते हैं। जो जिसमें निंगो है ही नहीं है, उसको निंगो है जैसा समझ के बोलते हैं। जिसमें निंगो है उसमें निंगो नहीं है जैसा समझ के बैठते हैं। तो ऐसे झूठे संकल्प को लेकर के चलने वाले जो व्यक्ति होता है ना, वो जो है कभी भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है, मतलब अच्छे पद को प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा होता है। अब सार क्या है, निंगो क्या है, निंगो नहीं वाला क्या है, आप इसको समझना। हम लोग संगे चुमनिंदे देश के लोमा है ना, इसको कैसे समझेंगे आप? ये संसार दुखों का घर है कि नहीं है? ये संसार दुखों का घर है। खोरवा दुंगल जी ग्याचो बोलते हैं। खोरवा दुंगल जी ग्याचो है कि खोरवा देवा की ग्याचो है? बताओ। खोरवा में सुख ही सुख है कि दुख ही दुख है? क्या है बताओ? दुख ही दुख वाला निंगो है कि सुख ही सुख वाला निंगो है? हाँ, ये इसको समझना चाहिए। तो खोरवा दुंगल जी ग्याचो होते हुए सब लोग अपने आप को बहुत सुखी समझते हैं ना। जब अपने ऊपर गिरता है तो फिर पता लगता है, फिर फटती है, नसें फटती है, दिल फट जाता है। किसी अगल बगल में कोई अपने से नहीं बनने वाले के घर में अनहोनी घटता है तो पार्टी मनाता है, शराब पीता है, मीट खाता है। इसको तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे कल तुम्हारे यहाँ होगा तो वो भी ऐसा ही करेगा, सेम थिंग, नथिंग डिफरेंस, है ना जी? सही बात है ना। संसार क्या है? दुख है। निर्वाण क्या है? निर्वाण किसको कहते हैं? संगेस का गोफंग को। संगेस का गोफंग क्या है? सुख है। संगेस का गोफंग निंगो है, खोरवा निंगो नहीं है। हमारा शरीर अशुद्ध है। हमारा शरीर क्या है? अशुद्ध है। इसमें 32 किस्म का अशुद्धि है। कशा ध्यान दो में जिसको मो निजा सनिश किस्म में गंदगी भरा हुआ बोलते हैं, समझ गया ना? अब खोल के आप ही देखो, आपको पता लग जाएगा। खोलोगे तो, लेकिन ये विपश्यना से खोला जाता है, ये गम जमने करके खोला जाता है। हाँ, चाकू और कैंची लेके खोलोगे तो जो थोड़ा जिंदगी है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए गम करना पड़ता है कि ये सिर है क्या चीज है यार, देखो देखो, इसके ऊपर मन टिका के सिर क्या चीज है देखोगे तो सिर क्या है पता लग जाएगा। चेहरा क्या चीज है देखोगे तो चेहरा पता लग जाएगा। अंदर के फेफड़ा, गुर्दा, अंतड़ी, अंदर से जो जो कुछ है सबको देखे तो पता लगता है क्या चीज है, वो गम से पता लगता है। समझ गया ना? हमारा शरीर जो है अशुद्ध है, ये निंगो है। शुद्ध नहीं है जब समझोगे तो वो निंगो है। हमारा मन जो है अनित्य है, जब तक नहीं समझोगे, अनित्य को नित्य मानोगे तो उसमें सार नहीं है, वो निंगो नहीं है। अनित्य को अनित्य समझोगे तब वो निंगो है। हमारा जो वेदनाएं होती है, संवेदनाएं, छोरवा होता है, छोरवा आता है ना, जो छोरवा संसार के जो भी छोरवा आता है, जो भी हमारे अंदर एक वेदना आता है, फीलिंग आता है, वो सब हकीकत में उसका नेचर जो है दुख है, सुख नहीं है। उसका नेचर जो है दुख है। तो उस दुख को जब जानोगे तो वो निंगो है। दुख को सुख है समझोगे तो वो निंगो नहीं है। पता लगना है? ये दुनिया में जितना भी सारी चीज है, आंख से रूप दिखाई देता है, कान से शब्द सुनाई देता है, नाक से सूंघने को आता है, जीभ से रस चखते हैं, शरीर में कुछ स्पर्श होता है, कुछ फीलिंग होता है, मन के अंदर अनाप शनाप विचारें जो कुछ आता है, वो सब क्या है? अनित्य है। उसमें मैं नाम की कोई चीज नहीं है, सब दात्मत्वा है, अनत्ता बोलते हैं। इसलिए संगे चुमनिंदी कहते हैं पाली में अनिच्चा, दुख, अनत्ता, ये तीन चीजें याद पता लग जाता है मेडिटेशन से। पहले सब अनित्य है पता लगता है, सब मितक्पा है बोल के पता लगता है। मितक्पा है पता लगेगा तो निंगो है। उसके बाद सब दुख है पता लगता है। कहाँ संसार की चीजें सब दुख है, दुंगल है बोल के पता लगता है, वो निंगो है। उसके बाद पता है अरे मैं कहाँ है, मैं तो है ही नहीं है। तो मैं नहीं है तो मेरा कहां से होगा? जब ये पता लग जाएगा तो निंगो है।
है ना। जब इस तरह से पता लगेगा तो वो असली जो संगी चुमनिंदी का लोमा बन जाता है। इसके लिए समय लगता है। परायण तो परायण है, परायण में सिर्फ क्या कहते हैं, बुद्धि विलास चलता है। यहाँ सिर्फ आप लोग लेप्पा के अंदर डाल करके सिर्फ सोच सकते हो। असली में पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ता है, गोमनमलिन करना पड़ता है। लेकिन समझ में तो समझना तो चाहिए ना, संघर्ष के अच्छा है क्या चीज है, हकीकत है। इसलिए बुद्ध धर्म जो है, धम्म जो है वो सनातन है, इसमें पाखंडता नहीं है। लोगों ने धर्म का परिभाषा ही बदल दिया आजकल, अधर्म को धर्म मानना शुरू कर दिया, उसमें निंबो नहीं है। तो ये कहते हैं सार रहित को सारवान मानकर, सार सहित को असार वस्तु समझकर झूठे मिथ्या संकल्पों में जो व्यक्ति संलग्न होता है वो कभी सार परम पद निर्वाण जैसे बुद्धत्व जैसे वस्तु को प्राप्त कभी नहीं कर सकता है, कदापि नहीं कर सकता है। कितना दम है देखो इसमें कितना दम। इस पर हैरान हो जाता है, साइंटिस्ट भी हैरान हो जाता है। साइंटिस्ट लोग, अरे बुद्ध को ऐसा ज्ञान, बुद्ध है ना वे, संज्ञा से ना वे, उनको ये ज्ञान हो जाता है। आप लोग पता नहीं कि ये थोड़ा गंभीर है, हर एक लोगों को ऐसा सुनने का आदत है ही नहीं है ना। हमेशा फिर वो वंग लेने का आदत है, धक्का मुक्की देने का आदत है ना, बुम्बा का पानी पीने का आदत है, फिर वो क्या कहते हैं धुआं लगाने का आदत है। वो आदत अच्छा है यार, उससे पहले ये होता है ना, धक्का मुक्की कभी नहीं होता है, पूरा लेन में होता है, आदमी की तरह चलता है। जब सेची वची आता है ना, जब चौथा देता है तो ये बंदर है ना, वो बंदर फेल हो जाता है, आप लोग उससे ज्यादा 4 गुना बंदर बन जाते हैं। मैंने देखा है, इसलिए मैं फेस्टिवलों में जाता नहीं हूँ, वो खत्म हो गया मेरे जिंदगी का अंश। फेस्टिवल में जाना, लोग के भीड़ भाड़ में जाना और मन निंदा भी नहीं करना, फेस्टिवल में जाके धक्का मुक्की होना है मुझे पहले से पता है, जाना नहीं। चुपचाप यहाँ बैठो, नीचे लोग सचे में होते हैं, हम यहाँ ओम्बा हूँ वजह गुरु पद्म सिद्धि हूँ, अकेला बैठ करके परम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो धक्का मुक्की आएगा, धक्का देगा, गुस्सा आएगा, क्रोध शैतान, फिर कोई अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, धोछा। अब जैतन और दोषा छोड़ने के लिए कह रहे हैं भगवान, नीचे जाके सब अपने लोगों के साथ मोमो खा रहा है, ये कर रहा है, कोई दूसरा हो तो उसके बारे में शुरू होता है, देखो यार कैसा दिख रहा है, ये है वो है। वो जो नहीं करने का चीज है ना, सब आ जाता है, पता है ना आप लोग को, वो नहीं करने का धर्म में 6 हागो बोलता, 6 हागो गे बोले शिवा मितक बारे चिकन छा में नंगो यो में चिकन छा में कुछ पता नहीं है, समझ गया ना। छोस को दी संगेश की छुई शिशी होता है, मैं पता है ना। तो यह है सार को सार और आसार को आसार, इस तरह से जानना चाहिए। अब इसके बारे में आप लोगों को एक कथा सुनाना पड़ेगा। ये कथा के बगैर ये दंपत चलता ही नहीं है, क्योंकि अर्थ कथा, अर्थ को समझने के लिए एक ये कथा का वो होता है। देखिए आप, इन सारी चीजों को समझाने के लिए मैं एक बताता हूं। अब इसके बाद दूसरा आएगा, इसके विपरीत। एक तो पॉजिटिव में होगा ना, एक नेगेटिव में था, अभी नेगेटिव में था ना। ये पॉजिटिव में श्लोक क्या है, निंबो चला निंबो दंग निंगमे निंबो मेबरथोंग यंगदा तोबे चोयुल चेन तेनम निंबो थोबराचुर। अब इसके विपरीत, जो सार को सार के रूप में जानता है ना, विपरीत आ गया। पहले तो आसार को सार समझ रहा था ना, जो सार को सार के रूप में जानता है, आसार को आसार के रूप में जानता है, इस तरह से संकल्प वाला जो 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 क्या कहते हैं धार्मिक व्यक्ति होता है, वो हमेशा परम पद को पार प्राप्त करता है। संगेश के गोपंग उसको मिलेगा। मितक पापुंग मितक पा नेने, तुंगल पुंग तुंगल नेने, ठिसे माई नेने, होने सेम सुको मचे नेमा, तो दे सेम सुको ngची स्पेस में, सुको ngची गोम लानो लानो डोलो बीच में। मानी तो नी तो मानी दाव तो शिमा उल्टा हो जाता है। किन्होंने नहीं को है को नहीं, जिसमें निंबो है उसमें नहीं है, जिसमें नहीं है उसको ये समझ के तो उल्टा हो गया ना। लेकिन इसके विपरीत, जिसमें निंबो है उसको समझ रहा है, जागरूकता के साथ, समता भाव के साथ, तटस्थ भाव के साथ समझ रहा है कि हाँ भाई अनित्य है, गोमजमन कर रहा है, पता लग रहा है शरीर जो है पूरा परमाणुओं का पुंज है, ये कुछ भी नहीं है। क्या है हमारा शरीर? हमारा शरीर अंदर की जो हड्डी है वो कॉलम की तरह है। सरिया जो नहीं बनाते हैं, घर बनाते हुए समय सरिया नहीं लगाता है, वो सरिया को खड़ा नहीं किया तो घर गिर जाएगा ना। शरीर को खड़ा करने के लिए वो सरिया लगा के जो कॉलम नहीं लगाता है, कॉलम पिलर नहीं लगा, पिलर की तरह है ना। और पिलर की तरह है, उसके ऊपर क्या है, फिर ये जो मीट बिगड़े वो लगा है, ये प्लास्टर किया हुआ है।
प्लास्टर किया हुआ। फिर इसमें बहुत नस होगा, ये नस जो क्या है, शरीर को छोटा छोटा बांधने वाला तार नहीं होता है, उसकी तरह है। वो तो धीरे धीरे जंग लगा के घर तो गिर जाता है ना, इसी तरह हमारा घर भी बुढ़े होते होते गिर जाता है, एक दिन इससे प्राण ही निकल जाता है। यही तो है ना, ये सार है, ये जानना चाहिए। कभी भी नहीं मरूंगा, जैसा अब 75 साल का हो गया होता है, 80 साल का होता है, आज तो नहीं है, कहाँ है, चाय भी नहीं है, घर में बहुत काम होता है, पोता को देखना होता है, नाता को देखना होता है, नाती को देखना होता है, कहाँ छस करने का, कल करेंगे कल करेंगे, वो कल नहीं आएगा करने वाला, उससे पहले जनाजा निकल जाता है, फिर खत्म। क्या करोगे, समय निकालना पड़ता है छस करने के लिए, समझ गया ना। मन साफ होते हुए बच्चा देखना किसी को नहीं आएगा, फिर वहां उल्टा पटांग उल्टा हो गया। अगर मन शुद्ध हो तो पवित्र हो जाता है, वो अगर वो आदत अगर पड़ जाता है ना, बच्चे देखते देखते भी छसपा बन सकता है, परिवार वालों के बात करते करते भी छसपा बन सकता है, खेतों में काम करते करते भी छसपा, क्योंकि मन में कपट नहीं है ना, सिर्फ काम तो करना है, जीना है ना, खाना है ना, पहनना है ना, लेकिन उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलता है, सहज भाव से, पूरा ऐसा पॉजिटिव भाव से, शरीर में तरंग लहर चल रहा है, इस भाव से काम करे तो फिर छसपा। लेकिन उस तरंग को आने के लिए पहले घूमजलमें का अनुभव तो होना चाहिए ना, वो बिना आए कैसे कर सकते हो। मुझको तो कशा आदत है, जिस नचे बमशी छा समरवा आदत हो गया ना, वो आदत को मिटाना बहुत आसान काम नहीं है, मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं है, इसको धीरे धीरे मिटाना चाहिए अगर गलत हो रहा होता। तो यहां पर एक नालंदा के नजदीक राजगिरी के आगे नालंदा है, नालंदा के नजदीक भगवान बुद्ध के जन्म से पहले दो परिवार रहते थे। दो परिवार कौन रहते थे, एक परिवार का नाम उपतिष्य था, दूसरे परिवार का नाम कोलित था। उपतिष्य के यहाँ कई बच्चे थे, वहां एक ब्राह्मण खानदान में एक थे, माता का नाम रूपसारी थी, और दूसरे जो कोलित था, फिर उन ब्राह्मण में भी दो पुत्रों का जन्म होता है, एक का नाम उपतिष्य होता है, दूसरे का नाम कोलित होता है, नाम ऐसा पैदा हो गया नालंदा के पास राजगिरी से आगे। और बचपन से ये दोनों बहुत दोस्त, यहाँ वहाँ खेलना कूदना। राजगीर में एक मेला लगता था, उस मेला में गए, देखा है, मेला को देख करके उनको लगा ये क्या है संसार में, कोई गाली मार रहा है, कोई रो रहा है, कोई पिट रहा है, कोई दुख में, कुछ भी नहीं है। दोनों मित्र आपस में बात करते हैं, अब हम दोनों को वैरागी बनना है, साधु बनना है, ऐसा सलाह मशवरा करते हैं। हम साधु अचिमित्सा संत हो। उस समय संगेश का जन्म नहीं हुआ था, और उसके बाद में हुआ था, कुछ साल बाद में फिर वैरागी होते हैं। फिर उस बीच में संगेश का जन्म होता है लुम्बिनी में, लेकिन बहुत दूर है, कुछ अता पता कुछ नहीं था वहाँ। फिर वहाँ बड़े होकर के दोनों बहुत शालीनता, शादी वादी कुछ नहीं किया उन्होंने। वहाँ पर एक संजय परिवारजक बोल के राजगीर के पास एक, उस समय वैदिक परंपरा के कौन से सांख्या का था कि वैशेषिक का था कि मीमांसा का था, उस समय ऐसा चलता था ना, ये हिंदू शब्द वगैरह उस समय था ही नहीं है, उस समय वैदिक परंपरा हुआ करता था। उस समय एक संजय नाम का एक परिव्राजक था, परिव्राजक मानो ये साधु, तो संजय उसका नाम है, संजय छोसुको गलबार, उसके पास 250 चेले थे। उस संजय को अपना गुरु मान करके ये दोनों लड़के जो वहां हो गए, तरुण अवस्था 17, 18, 19 साल से आगे चले गए, वहां बैठकर कई सालों तक बैठा। उसके वहां जो कुछ सीखना था इन दोनों ने बहुत जल्दी में सीख लिया, बहुत जल्दी में सीख लिया, बहुत विद्वान थे। फिर पूछा और सीखने का क्या है, हमारे पास तो यही है जी, हो गया, अब तुम दोनों यहाँ बैठो, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, लोग हमारे पास बहुत जिंदक है, बहुत क्या कहते हैं यजमान लोग है, सब लोग आके खाना पीना मौज करके बैठो, अब क्या लेना देना है बोल के, ऐसा समझ वाला था वो मास्टर जो है, वो जो साधु जो संजय नाम का जो परिवारजक था ना, वो था। फिर वो तो बैठे बैठे, लेकिन वो दोनों संतुष्ट नहीं थे, कोलित और उपतिष्य, वो दोनों संतुष्ट नहीं थे बिल्कुल। क्या है यहाँ बैठ के खाना, ऐसे ही बेकार है, कुछ सिखाता तो नहीं है, छोटा मोटा पता नहीं जिंसक वगैरह लगाना क्या क्या सिखाया है, छोटा मोटा कर्म कांड करने ऐसा सिखा के रखा है, वही ये बोलता है, उसके पास सिखाने के लिए कुछ है ही नहीं है। अब उन दोनों ने मीटिंग किया कि हम दोनों को कोई भी सही गुरु मिले तो उस गुरु को, जिसको पहले मिले तो उस गुरु को एक दूसरे को हमको संदेश देना चाहिए। फिर काफी समय बीतते गए, शरीपुत्र जी शायद 20-25 साल के हो गए होंगे, तो उन दौरानों में 20-25 साल क्या, उससे भी ज्यादा, काफी मतलब 36-37 साल के हो गए होंगे, है ना। इस समय में वहां बैठे थे, तो एक समय वो जलपे खम में नीचे आए थे, राजगीर में आए थे, तो उन्होंने एक गेलोंग देखा, गेलोंग जी
गेलोंग को देखा, एक भिक्षु को देखा, गेलोंग को देखा, बहुत शालीनता के साथ, कम उम्र वाले, पूरा इतना चलते समय भी ऐसा चल रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छा, चारों और पूरा ऊर्जा ही ऊर्जा, पूरा वातावरण ही पूरा शांति में ऐसा था, बहुत शिवा ऐसा वातावरण वहाँ का जो है ना, खोरियुग जो है ना, वातावरण जो बहुत। शरीपुत्र जी देखते रह गए, ऐसा तो आज तक देखा ही नहीं, ये कैसा गेलोंग है, इतना शांत, इतना शालीनता, इतना इनके अंदर निंजे करुणा, कुछ किरण जैसा निकल रहा जैसा शरीर से, ऐसा देख लिया, हैरान रह गया, देख के रह गया हक्का बक्का। कोलित जो उपतिष्य थे वही शरीपुत्र बन गए ना, बाद में उपतिष्य थे, हैरान। फिर सामने गया तो लेकिन बात नहीं कर सकता, उनके हाथ में लुंगजेत था, लुंगजेत को पिंडपात बोलते हैं, जो है ना एक खोपलो जैसा नहीं है संगेस के यहाँ, उसमें उसको पिंडपात बोलते हैं, पिंडपात उसमें जो गिरता था और संगेस खाते थे ना, वो लेके जा रहे थे, वो भोजन के लिए निकले थे ना। जब उनको भोजन मिला तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन खा रहे थे, फिर तप कर रहे थे, जमलिन कर रहे थे, ऐसा देख लिया। फिर उनके पास जाके प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं, इतना बड़ा शालीनता है, इतना आपके अंदर निंजे ये है, ऐसा आज तक देखा नहीं, आप कौन है? बोलता है मैं कहता हूँ तथागत सम्यक संबुद्ध शक्य मुनि का शिष्य हूँ, बोला। संगे से शिष्य तो संगे चंदन का शिष्य हूँ, बोला। फिर आप मुझे धर्म बताइए, ये है वो है। फिर संगेस का नाम सुनते ही शरीपुत्र में श्रोतापन तक का भाव खुद ही आ जाता है, बिना मेडिटेशन किए। पूर्व जन्म का संस्कार कई जन्मों में साथ थे संगेस और शरीपुत्र, मोहम्मद गलियान, अंगुली माल ठाकुर, देवतक बिगड़े भी था ना, हाथी बन के, देखो पहले, ऐसा कई जन्मों से उन लोग का संबंध था। फिर एकदम उनके अंदर पूरा हो गया, आ गया, उसको श्रोतापन बोल के आता है। विपश्यना कई बार करने के बाद श्रोतापन की एहसास होती है, वो उसी समय संगेस का नाम सुनते हो गया। इतना धप्पा था, इतना क्या कहते हैं, विकार रहित थे ना, वीत राग थे, वीत मोह थे, वीत देश थे, जिसमें शेदांग नहीं है, दोचा नहीं थी, उन्हें ऐसा हो गया। फिर संगेस का नाम, फिर उनसे गेलोंग से बोलते हैं कुछ ना कुछ तो बोलो, आप बोलो, कुछ ना, मैं अभी जावा बन गया हूँ, अभी भिक्षु में, मुझे ज्यादा नहीं आता है, आप क्या बोलूं बोल के बहुत तंग किया शरीपुत्र ने, उपतिष्य ने। फिर इतना कहने के बाद उन्होंने कहा मुझे ज्यादा तो नहीं आता, फिर भी बता देता हूँ। क्या कहा उन्होंने? छुनम थमजे जुले जुम देजू देजिन शिकवे सुम जुले गोपा घाए पा के जोंग छंबो दिके सुंग बोल के बोला। क्या है उसका मतलब? हे दम्मा हेतु पबबा हेतु तेसंग तथागतो ये आहा तेसंग से निरोधा एवं वरिमा शर्मना। बोलते हैं कि दुनिया में जितना भी चीज है सब हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होता है। ग्यू और केन होगा तो सब कुछ पैदा होगा, ग्यू और केन नहीं होगा तो कुछ भी पैदा नहीं होगा। ये हकीकत है, इसमें कर्मकांड नहीं है, परंपरा नहीं है, सिद्धांत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो हकीकत है ना। जब खेत है, बीज है, खाद है, पानी है, तो तभी फसल उगेगा ना, नहीं है तो नहीं उगेगा। तो ऐसा बताए जो ग्यू और केन होता है, छुनम थमजे ग्यूले जुंग बोलते हैं, सब कारण से उत्पन्न होता है। छुनम थमजे ग्यूलु देजु देजिशित पे सुन, संगेस ने बताया कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, जैसे बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा, ऐसा सुनसी किया बोलता है ना। देजु देजिश झूले गोपा कहीं बाकी, उस बीज को अगर बुरे कर्म हो तो बुरे कर्म के जड़ को जब तक नहीं सुखाओगे तब तक बुरे कर्म मिटता नहीं है। उसी तरह संसार में जितना भी बीज है बाहर के जो फसल वगैरह उगने का, जब तक बीज है उगते रहेगा, बीज नहीं है तो खुद ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम लोग कर्म करने की जो बीज है उसको सुखा देंगे तो बुरे कर्म होगा ही नहीं, ऐसा बताया। गेजोंग छंबो दिके सुंग, गेजोंग किसको बोलते हैं? संगेस को। संगेस ने ऐसा बताया, बोला तो शरीपुत्र का पूरा शरीर में पुलकित रोमांचित हो गया। वो ऐसा होता ना मेडिटेशन, पूरा पुलक उसमें आ गए, पूरा शरीर में हो गए। इसका मतलब क्या है बताया? हे दम्मा हेतु पबवा हेतु तेसाम तथागतो आहा तेसाम से निरोधा एवं वादी मा शर्मना। श्रमना संगेस को कहते हैं। मैंने बताया ना पहले, महावीर और बुद्ध जी श्रमण परंपरा के थे, एवं वादी मा श्रमना, श्रमण भगवान बुद्ध जी ऐसा कहते हैं। बोला श्रमण है, वेद नहीं है। फिर ऐसा करके फिर वहां से होगा तो शरीपुत्र जी बहुत खुश हो गए, आज तो कल्याण हो गया, अब पूरा कल्याण हो गया, सोनम चंबो है ना, अब हम लोग तो तर गया। फिर उन्होंने अपने मित्र उनको बताया, कोलित को बताया, फिर दोनों साथ जा करके संगेस का दर्शन करने का हो गया। संगेस का दर्शन करने जाते हैं दोनों। संगेस कहाँ होते हैं? संगेस भगवान बुद्ध जी कहाँ होते हैं? वहां पर जलवे खप के आगे एक नुमा का एक छाल है छो के साथ, देखा जलवे खप में नालंदा से, और एक बड़ा छो है, पार बुद्ध की मूर्ति रखा है, नुमा का 2-3 पेड़ है, बगीचा जैसा। जलवे खप राजगिरी में गए होंगे आप,
वहां पर बैठे थे और संगे चमदेंदे सुंची कर रहे हैं, धर्म का प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते संगेश को पहले से ही पता है आज मेरे दो मित्र आ रहे हैं, कई जन्म होता है हम दोनों साथ रहे थे, आज मैं बहुत खुश हूं। संगे ऐसा सुंची कर रहे थे, ऐसा बता रहे थे, उनको पता है समझे कहता है ना। जब शारिपुत्र और महाभूज्ञान आते हैं तो दोनों को कहते हैं आओ शारिपुत्र, आओ उपतिष्य, आओ कौलित, आज से लेकर तुम मेरा भिक्षु हो, कई जन्मों से आप दोनों के साथ थे, आज से लेकर आप दो मेरे भिक्षु हो गए। ऐसा दोंबा देते थे। उस समय दोंबा देने का रिवाज जो है, लामर मुझे ऊपर बैठ करके ऐसा दोंबा देना नहीं था, सिर्फ संगे से ऐसा बोलते थे आओ, ऐसा करते थे, दोंबा मिल गया होता है, ऐसा होता था उस समय दोंबा देने का तरीका। फिर दोनों वहां संगेश का शिष्य बन गया, संगेश से प्रवचन सुने, प्रवचन सुन करके उन्होंने कर्म स्थान चुना, विपश्यना किया, क्षमता किया, शिने लंथन किया, सब किया। तो ये जो मंगल जी बूथ है 7 दिन के अंदर डजम्बा हो जाता है, 7 दिन में ही तर जाता है, समझ गया ना। 7 दिन में संस्कार ऐसा होता है, 7 दिन में ही तर जाता है। शारिपुत्र जी 21 दिन में तर जाते हैं। डजम्बा हो करके उन्होंने लोगों में विपश्यना सिखाया, लोगों में धर्मोपदेश किया, ऐसे थे। इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या समझा, सार को सार समझा, पता है ना, उसके साथ जुड़ना पड़ता है। इन्होंने क्या समझा, जान लिया ना ये सब मिथकबा है, कुछ भी नहीं है संसार में, वो उन्होंने जान लिया। फिर क्या देखा, संसार तो दुख का घर है, वो भी जान लिया। हाँ, मैं नाम की चीज कोई चीज नहीं है, तक में पा, ऐसा ऐसा सब जान लिया है। तुझे थमचे, तुझे थमचे, बोलो सब, तुझे थमचे मिथकबा, सच्चे थमचे दुंगलवा, छि थमचे तोंगसिंग दामेपा, नंगेले देवा शिवा हो। ये शारिपुत्र और महामुद्गल ने दोनों ने जान लिया। तुझे थमचे, तेरा जो तुम्हें जो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, कई बार तो बोला आपको, जो आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, नाक से हम सूंघते हैं, और जीभ से जो हम चखते हैं, शरीर से हम जो स्पर्श महसूस करते हैं, मन में जो विचारें आती है, मन के अंदर जो चित्रें आती है, वो सब अनित्य है। क्यों? मिथकपा है, सब अनित्य है, अनित्य है, मिथकपा है। इसलिए कहते हैं अनिच्छावत संखार उपवाद वे धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति तेसं भूप समो सुखम। ये दूसरी है। ये जान लेते हैं ना, जब वो जान लेता है तो वो आदमी छसपा बन जाता है, वो आदमी डाचंबा बन जाता है। शारिपुत्र और महामुद्गलयान ने इसको जाना, सार को सार जान लिया, जो है उसको वैसा का वैसा जान लिया। यथा भूत दर्शनम, एज इट इज, एज इट इज। शरीर गंदगी से भरा हुआ है, जान लिया गंदगी से भरा हुआ है, बस इतना ही। खराब भी नहीं समझा, बुरा भी जान लिया, प्रज्ञा से इतना ही है। शरीर अनित्य है, जान लिया अनित्य, इतना ही। क्यों अनित्य है, कैसा है पता नहीं, जान लिया तो क्या, क्यों प्रजन ही नहीं है वहां है? जब मैं नाम की चीज कोई है ही नहीं है तो क्या, मैं मेरा होता है संसार में, ये व्यवहार है। मैं तो बुद्ध भी कहते हैं शरीपुत्र, लेकिन उनके अंदर जो आसक्ति पकड़ना नहीं था, पानी में लकीर खींचने की तरह होता था, सिर्फ व्यवहार के लिए। ताकि हम लोग की तरह पकड़ के, हम तो कहाँ जी पकड़ के रहते हैं, हम हमारा तो और तो कमाना है जी, अभी तो और तो दम है जी। बोलते हैं कि आदमी मिला था गुरु, आप 75 साल के हो गए, आप तो यार थोड़ा आराम, कहाँ जी जब तक खून है पसे तब तक पोती पोतियों के लिए कमाना ही है, बोलता है। अब पोती पोता और पोती क्या काम करेगा फिर? अंग्रेजों का तो दूसरा है ना, 18 साल पैदा हो 18 साल हो जाता है तो बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है कि तब इसको ज्ञान पैसा वैसा देता है, देखो ये तुम्हारा, जाओ अपना काम करो, तुम्हारा काम खत्म। फिर माता पिता दादी दीदी बहुत अच्छे, काश उस तरह का संस्कृति यहाँ होता तो चस करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। हम तो करेंगे जी चस, अभी है ना जी, अभी थोड़ा पोता पोती का ध्यान देना है जी, बोलते हैं। फिर पोता पोती का ध्यान देना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, छस तो करो ना, समझ गया ना। तो इस तरह से अब दूसरा, जिसने सार को सार नहीं समझा वो भी बताना पड़ेगा। संगे चुमदेन जी जिसका एक छोटा भाई थे, संगे चुमदेन जी 2 साल के बाद, संगे चुमदेन देश जो 2 साल के बाद अपने घर में जाते हैं, कहाँ, कपिल वस्तु में, वहां जाते हैं तो फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। संगेश वापस आके वो घर थोड़ी बसाएंगे, नहीं बसाएंगे ना। वहां आगे अपने बेटे राहुल को रज्जुंग बनाते हैं, टचिन जिन बोलते हैं, अपने बेटे थे राहुल बोल के, टचिन जिन से वो भी रज्जुंग हो गए। अपने चुम्मो यशोधरा है, वो
जुम्मो हो गई, अनि हो गई, अपने आंसू थी, उनका जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो भी बाद में महाराज शुद्धोधन बिगड़े, वो सब श्रोतापन विपश्यना करके तर गए। ऐसा है संगीत के खानदान। तो उसमें से फिर 6 लोग भी, बहुत बड़ा स्टोरी, सब कहेंगे तो यहीं फंस जाएंगे, आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि सब कथा का भंडार है ना, तो ये भंडार खत्म नहीं होता। ये तो तेरजो है, तेर है जो है। फिर मैं बताना क्या चाहता था, जो निंगबो को निंगबो नहीं समझता है खोरवा में बैठ जाता बोलते। उनका छोटा भाई था, एक दिन संगे चमनिंदे को वहां पर संयम के लिए बुलाए थे, संयम के लिए वहां बुलाए थे। तो उनका पत्नी जो सुंदरिका थी वो बहुत डर गई, कहीं मेरे पति को तथागत बुद्ध गेलोंग ना बना दे, क्योंकि सब गेलोंग बन रहा है ना उनके साथ जाके। फिर वहां घर में बुलाया तो वहां गए थे। जाने पर जब घर में गए थे तो वहां गया तो फिर संगस ने वहां पर भोजन किया। भोजन करने के बाद जो है उनका जो भिक्षा पात्र होता है, लुंगजे खाने का लुंगजत नहीं होता है, पिंड पात बोलते हैं, यहाँ भी रखे हुए हैं ना सामने, वो जो है खाना खाने के बाद उनके छोटे भाई के हाथ में दे दिया। नंद है, नंद जो कौन है पता है, अपना मौसी का लड़का है, नंद चुंगाओ बोलते हैं, उनके हाथ में दे दिया। उनको पता है ये नहीं जाना चाहता है, उनको सिखाने के लिए। अब वो फिर उससे पहले फिर अपने पत्नी से मिली, अब संगेश ने मेरे को लुंगजे ले जाने, मैं जाके आता हूँ, जल्दी आना बोल के बोलती है उसको ना। एक बिंदी लगा देता है थिकले यहाँ पर, एक बिंदिया, जब तक ये ना सके तब तक वापस आना बोल के, जैसा ना ऐसा करती है। फिर वो गया, फिर संगेश ने लुंगजे दिया। अब संगेश छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो जब तक वहां गोम्बा में नहीं पहुंचे, गोम्बा बिहार को बोलते थे, आजकल की तरह ऐसा आलिशान इसको गोम्बा नहीं कहते हैं, किसी एक गार्डन जैसा उसको भी गोम्बा, गोम्बा का मतलब एकांत जगह को गोम्बा कहते हैं, समझ गए ना ये भी। फिर वहां तक गए तो वहां करके फिर संगेश पूछते हैं, छोटे भाई नंद आपको हवा बनना है? रज्जुम के वो नहीं चाहता था, वो तो अपनी पत्नी से इतना लगाव था ना, नहीं बनना चाहता था। फिर वो नहीं मान रहा है। फिर आप संगेश से डर गया, हाँ बनूंगा जैसा, पता लग गया संगेश का पूरा हाव भाव चेहरा। फिर तुरंत कुंगाओं की किसको बुला के उनके सिर को शेप कर दिया, आप गेलोंग बन जाए यहाँ पर। गेलोंग बन के फिर वहां पत्नी परेशान, घर में वापस कैसा जाना, गेलोंग आके ऐसा। फिर संगेश वहां पर क्या कहते हैं, गोम सिखाता है। वो गोम में मन लगता ही नहीं, घर में क्या गोम करेगा, सब घर में होता है। पत्नी गोम लगाए तो पत्नी यहाँ आ जाती है, फिर गोम लगाए फिर वही सुंदरिका जो आ जाती है, मल्लिका गोम कर ही नहीं पा रहा। संगेश को पता है कुछ है। अब संगेश ने सोचा इसको कुछ सिखाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि मेरे जैन को पकड़, मेरा छुगो को पकड़ करके लायोल में ले जाते हैं, देवलोक में ले जाके के वहां पर संगेश एक जगह घूम लगा के बैठते हैं, एक तरफ उसको छोड़ देता है, जाओ यहाँ घूम के आओ। वहां पर पूरा अप्सरा है, खंडोमालोक, जो देवलोक के खंडोमालोक अप्सरा है, सब बहुत सुंदर, ऐसा वो कुछ तैयारियां कर रहे हैं। पूछा कि क्यों तैयारियां कर रहे हो? कहते हैं कि नीचे संगेश हुआ का एक भाई रबजुंग बना हुआ है, गेलोंग बना हुआ है, जब वो वहां से गुजर जाएगा तो यहाँ आकर के हम लोग उनका सेवा करेंगे, हम लोग सब उनकी पत्नी। बड़ा खुश हो गया, संगे के पास गया। फिर उसने देखा कि इन सारे खंडोमा को देखे, इन सारी अप्सराओं को देखे तो मेरा सुंदरिका तो बंदरी जैसी दिखता बोलता है, इतना सुंदर है, कुछ भी नहीं है बोल के, ऐसा जैसा आ गया ना उसके मन में ऐसा। फिर वहां जाके संगे से देखा, क्या देखा, वो मैं अब दवा बनूंगा, मैं करूंगा, क्योंकि दवा मैं बैठूंगा, क्योंकि मरने के बाद यहाँ आना है ना, अब मैं गेलूंगा, आप जो भी प्रवचन देंगे ये करूंगा बोल के संगे से बहुत खुश हो गया, ऐसा हो गया। फिर नीचे गया, फिर तो बहुत कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है? संगेश बनने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, आराम बनने की कोशिश है, ऊपर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो खंडोमा के बीच में बहुत मस्ती करने के लिए, इसलिए कर। फिर सब दवा लोगों ने, जितना भिक्षु है सब उनको गाली देना है, देखो ये कैसा है, देखो अपना मौज मस्ती के लिए तोम्बा सुंगसी करके बैठा है, ऐसा बैठा खूब। फिर उसके बाद फिर भी उन लोग को बकने दिया खुद, लेकिन उसी के लिए वो गमन करता था, खूब पलायन कर रहा है, खूब कर रहा है, वो कर रहा है। फिर संगेश ने सोचा कि इसका बुद्धि खराब है, इसको सही रास्ता लगाने का संगेश का अपना उद्देश्य ये था, उनका मन में यह था उसको सही। फिर उन्होंने बोला फिर दोबारा पकड़ मेरे इसको, किसको, इसको जैन को, छुगे ना जो चीव रहे उनको पकड़ के फिर चले गए, न्यालवा में गए। न्यालवा में गया तो फिर संगेश एक जगह बैठ के घूम रख के बैठे। तो फिर वहां आगे एक जगह जो है, इतना बड़ा लमठू बोलते हैं हमारे खुनू की भाषा में, लमठू, इतना बड़ा पतीला में तेल डाल के पानी डाल के उबल रहा है, ऐसा चारों ओर से लकड़ी डाल के उबाल के रखा है।
ऐसा। फिर वहां से पूछा ये क्या कर रहे हो आप लोग, इतना क्या उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि संगे चमदेंदे का एक भाई है, वहां पर गेवा जमलन कर करके वो लायुल में जाके अप्सराओं के साथ खेल कूद कर करके डायरेक्ट यहाँ आने वाला है उसको पकाने के लिए। ये है वो। फिर तो वो डर गया, अब मैं यहाँ नहीं बैठना, बोलते हैं भाई मैं ले चलो, भाई लगता है ना, संगे ले गया ऊपर। फिर क्या हो गया, अब मुझे धर्म करना है, वो गोम जमलन करना है, ये ऊपर जाता है, सब भूल करके गोम जमलन करता है, सार को समझता है। पहले सार को नहीं समझ रहा था ना, सार को सार नहीं समझ रहा था, बाद में सार को समझ करके वो भी दचंबा का गौतम तपसी करता है। निम्बो चलना, निम्बो धन निम्बो में पर निम्बो धन यादा तो जैन दिनम निम्बो थोपरा जरूर बोल के, फिर ये ऐसा कथा है। ये सब इसको ऐसा समझ रहा है, समझ लेना चाहिए, समझ गया ना। अब इसके जो अभी जो आनंद नंद के बारे में बताया ना, इसको इस श्लोक से भी समझना चाहिए। यह क्या कहते हैं, पेरना न्यापरा योपे छिम छरबे कुंतु तोलबरा जे देजिंग कोंबा में पेसम दोचा चिनी बिपरा जे बोलते हैं। यदि घर बनाते हैं आप, घर का छत ठीक नहीं है, दीवार ठीक नहीं है ना, घर का ऊपर से छप्पर जो अच्छा नहीं लगाता तो घर में पानी चुएगा ना, फिर पूरा बारिश में पानी नीचे गिरेगा। तो इसी तरह ही जो धर्म का नाम लेकर के, कब्डो लेकर के, सिमके लेकर के, दोंबा लेकर के, जो भी हो, दोंबा को अच्छी तरह आप पालन नहीं करेंगे तो उस घर की तरह है जिसमें पानी चूता है। मतलब दोंबा अच्छी तरह नहीं बैठोगे तो पानी चूता का मतलब पाप का काम हो जाता है। मन में छेद है, पूरा असली में आप मने नहीं लगा रहे हो, कब्डो नहीं लगा रहे हो, शुद्ध मन से जो भी पुण्य कार्य आप नहीं कर रहे हैं। जब तक शुद्ध मन से पुण्य कार्य नहीं किया जाता है, ठीक उसी समान है जैसे कच्चे घर के ऊपर स्लेट अच्छी तरह ना लगाए तो पूरा पानी अंदर आकर के आपको डिस्टर्ब करेगा, उसी तरह होता है। तो अच्छा दोंबा सुनिश्चित करने वाला होता है, जो अच्छा संयमलिन दोंबा को नहीं, वो पक्का घर की तरह होता है जिसमें पानी चूता ही ना हो, ऐसा समझना चाहिए। समझ गए ना। इसको मैं पढ़ता हूँ, यदि घर की छत ठीक ना हो, उसमें वर्षा का पानी आसानी से प्रवेश कर जाएगा। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने मन के संयम का अभ्यास नहीं करेगा तो मन में राग आसानी से प्रवेश कर लेगा, उसमें दो चार मुख जल्दी आ जाएगा। इसलिए जैसा कुछ लोग यहाँ मैडम जी लोग, कुछ लोग हैं, आप लोग विपश्यना जाना चाहते हो ना, चाहेंगे तो ये चीजें आपका अमृत का काम कर देगा। वहां पर जैसा बताता है वैसा पक्का बन के प्रतिज्ञा के साथ 10 दिन में जो है पूरा रम जाना चाहिए, सब कुछ भूल भाल करके जो गुरु लोग सिखाते हैं वैसा नमन करोगे ना, फिर आप लोग पक्के मकान की तरह हो जाओगे। अन्यथा राग और द्वेष अंदर घुसेगा। विपश्यना के लिए पहुंचा, कोई होशियारपुर, कोई करनाल पहुंचा हुआ, कोई कहाँ मन कहीं सोपेमा में फिर रहा है, कहीं पू में फिर रहा है, कहीं यहाँ फिर रहा है, फिर वैसा ठीक नहीं है, उस पर ध्यान देना चाहिए। समझ गया ना। तो यह है, तो ये जो अभी नंद था ना, वो टूटा फूटा घर के समान था, पहले असली नहीं कर रहा था, ध्यान का अप्सराओं के पीछे जा रहा है, पत्नी के पीछे जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ से ऐसा प्रेरणा लेना चाहिए। दोंबा अच्छा होगा तो पक्का मकान की तरह है, पक्का मकान में तो उसमें पानी नहीं चूता है। इसीलिए हमारा दमजा भी पक्का हो छस निमन करने के लिए, तो हमारे अंदर दगजिन दोचा चेतन नहीं घुसेगा, तो छस प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। एक बताता हूँ ना, बहुत अच्छा है, आप सुनना है ना। क्षेत्र नेंगेन छिमरा नेंगेन जुर टिपा जेपा निकर नेंगेन जुर रंगजिन जोमो जुरवे लेतों ने तेनी नेंगेन तेनी तुमरा जुर बोलते हैं कि जो पापी मनुष्य होता है, जो पाप करने वाला जो मनुष्य होता है, पाप करते समय उसको अच्छा लगता हो सकता है, लेकिन कुछ क्षण के बाद उसका सम अच्छा नहीं होता है, उससे मिलेवा आ जाता है। जो पापी करने वाला व्यक्ति होता है उसको यहाँ भी दुख होता है, यहाँ भी दुखी हो जाता है, और मर करके परलोक में भी वो शोक और दुख से ग्रसित हो जाता है। अपने किए कुकर्मों को देखकर शोक करता है और पीड़ित होता रहता है। मतलब गलत काम करने वालों को इस संसार में भी सुखी नहीं मिलता है, और जीते जीते भी सुखी नहीं मिलता है। अगर 30 साल से गलत काम कर रहा है तो 50 साल तक उसे अच्छा लगेगा। 50 साल के बाद जब मरने का समय नजदीक आता तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सब पश्चाताप होगा, दुखी में ग्रसित हो जाएगा। तो मरने के बाद तो कहने ही क्या, उसको अच्छा लगेगा ही नहीं। मतलब बहुत पीड़ित, शौक, शरीर में रोग आ जाएगा, मन में संतुलन, मन का संतुलन खो बैठेगा, और मरने के बाद भी न्यालवा या हिदक जैसे प्रेत लोगों में पहुंच जाएगा, ये निश्चित है। तो संगस ने ऐसा बताया। यहाँ पर आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ। कथा सुना, ये कहाँ सुनाए संगे चंदी ने नियत में,
कितने लोग नैयत में गए हैं? गए हैं? हाथ उठाओ ना। नैयत गया है कोई? नैयत श्रावस्ती गया है? नैयत देखो कितना धर्म दिया वहां संगेस ने, पता है ना? ये सारी पूरा संगेस ने उसी नैयत में, दुर्जी चोपा भी नैयत में सूची किया संगेस ने, जो दुर्जी चोपा पाठ करते हैं ना वो भी नैयत में। अब ये कथा सुनो यहाँ पर। वहां पर नैयत में कहते हैं कि पहले एक वहां पर एक कसाई रहता था, उसका नाम था चुंद सुक्रीत, कुछ ऐसा है, या चुंदा सुक्रीत। उस समय नाम दूसरे ढंग से होता है ना, कसी जैसे सोनम जैसे नहीं होता ना। चुंद सुक्रीत नाम का एक शनबा था। उसने 55 साल तक सुअर को मारने का काम किया। किसको? सुअर का शनबा, फपा सुअर को मारता था। सुअर को मारता था। वो क्या करता था? सुअर को मारता था, फिर उसका जो है मीट को काट काट करके लोगों को बेचता था, ऐसा करता था। तो एक बार उसके पास सुअर नहीं बचा, तो उसने अपने खेत का दान दून सब बेच करके सुअर के बच्चों को खरीदा, बोल रहे हैं सूर सुचंबन, सुअर के बच्चों को खरीद करके उसको पाला पोसा, क्या कहते हैं, घास पत्ती खूब दिया और अनाप शनाप दिया, अपने मल तक भी उसको खिलाया। मल पता है ना, मल मूल विष्ट को, जो हमें अपना जो गंदा है वो सब खिला के उसको बहुत मोटा बना दिया। बना करके जब उसको मारने का समय आता था तो एक एक करके वो मारता था सुअर को। तो एक दिन उसने एक सुअर लिया, वहां से वधशाला में ले गया। वधशाला मतलब जहाँ उसको मारा जाता है वहां ले गया। मार के तुरंत नहीं मारता था, उसको डंडा मार करके 2-3 घंटा डंडा मारता था। बैंड नुमा डंडा मार करके। इससे क्या होता है? मीट फूल जाता होता है। मीट फूल जाता है, जो कहीं अनबैलेंस है सब मीट फूल करके फकवा जो है सब मोटा होता था, बोलते हैं। खूब 2 घंटा मार को मोटा बना दिया ना। मोटा होने के बाद फिर क्या करता था? एक बांस का एक नाली उसको मुंह में ऐसा डालता था, उबला हुआ पानी उसके मुंह में डालता था। उबला वाला पानी है ना, उबला पानी मुंह में डाल देता था, जुमा से निकलता था, उसको डायरिया हो जाता था, उसको डेसेंट्री हो जाता था। वो पेटिंग तालाब में उसको डोगोशेट हो रहे सब निकल के, जब तक पूरा पानी ना निकले तब तक वो पानी देते रहता, उबल के अंदर से पूरा पक जाता था मीट उबला पानी डाल के, ऐसा करता था। उसके बाद उबला पानी, अभी जिंदा है सुअर जो ना, उबला पानी उसके खाल पर डालता था। खाल में डाल के उसके बाल को सब चिमटे से सब निकाल करके पूरा साफ करता था। पूरा साफ करने के बाद तब जाके उसका गला काटता था। गला काट करके खून को एक बर्तन में भरता था, बोलते खून को एक बर्तन में भर करके उस खून को उस सुअर के शरीर में पूरा मुंह के अंदर डाल करके और शरीर में हो करके उसको भूनता था। आग पर भून करके फिर परिवारों को बिठा के खाता था। जो बचा था वो बेचता था। ऐसा उसने 55 साल तक किया, बोलता है। कथा में आता है ऐसा, कथा में ये सब दंपत की हट कथा में आता है। क्या बताया था श्लोक में? जो इस जन्म में पाप का करे करता इस जन्म में भी भोगेगा, अगले जन्म में भी भोगेगा, दुख से पीड़ित होगा। उस संदर्भ में ये बोल रहा हूं। भून के खाता था। अब खाता था, अब उम्र ढलते गए 60-70 साल के नजदीक आ गया, वो पागल हो गया। उसी से में पागल हो जाकर शरीर से ऐसा फोड़ा हो गया, खुद ही फकवा जैसा हो जाता है। खुद ही फकवा जैसा हो गया। फकवा जैसा होना तो दूसरी बात, हो फकवा का जो सुअर है उसका वो जो क्या कहते हैं आदत भी वैसा, कूड़ा गाना में जाना, कूड़ा सब खाना, पूरा फकवा जैसा हो गया वो। फिर पूरा तोड़ देना, घर में सब परिवार वाले परेशान हो गया। परेशान होकर के उसको एक घर के अंदर बंद कर दिया तो अंदर से सुअर का आवाज निकल रहा है। वो सुअर का आवाज निकल रहा है, 8 दिन तक सुअर का आवाज निकल रहा है। वहां से गेलोंग लोग गुजर रहे होते हैं, संगे चुमदिन के काल में गेलोंग लोग गुजर रहे थे। गेलोंग लोगों ने सोचा कि अंदर कोई आदमी सुअर को मार रहा है। सुअर को मारते समय आवाज आता है, बोलता है मैंने तो देखा नहीं है, बहुत आवाज आ रहा, बोलते ऐसा आवाज आ रहा है। फिर उन्होंने संगे चुमदिन के पास गए तो ऐसा कर रहा है। वो संगे चुमदिन मनुष्य है, वो सुअर को नहीं मार रहा है, कोई सुअर का आवाज नहीं है। वो चुंद सुक्रीन नाम का जो कसाई नहीं है, वो भोग रहा है। उसी के लिए यही नरक बना हुआ है, प्रेत योनि में जाकर के और यहाँ पर भोग रहा है। ये तो कुछ नहीं है, इसके बाद जब मर के जाएगा, जैसे सांस गया तो नरक में इसका 1000 गुना और भोगेगा।